अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइली बमबारी में महलूक फ़लस्तीनियों की तादाद 4000 से ज़ायद हो गई। इसराइली बमबारी में तारीख़ी मस्जिद अल उमरी अल कबीर शहीद, एक चर्च भी मुकम्मल तौर पर हुआ तबाह। कतर की हमास के साथ कामयाब बातचीत। यरगमाल बनाए गए 2 अमरीकी खातून कैदियों को इंसानी बुनियाद पर हमास ने कर दिया रिहा। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक और दीगर कंट्रीज में फ़लस्तीनियों के साथ एकजुहती का इजहार करते हुए मुजाहरे जारी। इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देने का किया जा रहा है पुरजोर मुतालबा। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात दिन ब दिन हो रहे हैं खराब। अब कैनेडियन पीएम ट्रूडो ने कहा, लाखों अफराद की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है हिंदुस्तान। स्पेस की दुनिया में हिंदुस्तान ने फिर एक मरतबा रख्म की तारीख। गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट का कर लिया गया कामयाब टेस्ट। और मोदी सरकार के दौर में हुए मुख्तलिफ घोटालों का कांग्रेस ने पर्दाफाश करने का किया दावा। पवन खेड़ा ने कहा, राम के नाम पर वोट लेने वालों ने भगवान राम के घर को भी नहीं छोड़ा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हमास के अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन के बाद से इसराइल की जानिब से गजा समेत दीगर इलाकों पर जारी फिजाई बमबारी और भरभरियत में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई है। खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गजा और मगरबी इलाकों में इसराइली फ़ौज की सैकड़ों फिजाई कार्रवाइयों और रॉकेट दागने के नतीजे में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। इनमें तारीख़ी मस्जिद अल उमरी अल कबीर समेत एक चर्च भी शामिल है जो इसराइली बमबारी में तबाह हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइली फ़ौज की बमबारी से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 4100 हो गई है, जिनमें 1400 से ज़ायद बच्चे और 1600 ख़वातीन शामिल हैं। फ़िज़ाई हमलों और ज़मीनी कार्रवाइयों के नतीजे में 17000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इस दौरान इसराइल ने यूएन के 5 स्कूलों को खाली कराने की धमकी भी दी है। गजा की हुक्मरान जमात हमास ने 7 अक्टूबर को किए गए हमलों के दौरान हिरासत में लिए गए सैकड़ों अफराद में से 2 अमेरिकी शहरियों को इंसानी बुनियाद पर रिहा कर दिया है। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने बताया कि कतर की सालसी की कोशिशों के जवाब में एक अमेरिकी खातून जूडिथ टायर रानान और उनकी बेटी निटाली शोशाना रानान को हमास ने इंसानी बुनियाद पर रिहा कर दिया। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट में बताया कि इसराइल की हुकूमत ने 2 ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई की तस्दीक की है, लेकिन इस हवाले से कोई तफसील नहीं दी गई। उधर दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों और दूसरे मकामात पर हज़ारों लोगों ने गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों के साथ एकजुहती के इजहार के लिए मुजाहरे किए हैं। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक फ़लस्तीन, इजिप्ट, लेबनान, तुर्किया, इराक, जॉर्डन, मराकश, मलेशिया, इंडोनेशिया में हज़ारों की तादाद में अफराद छोटे बड़े शहरों में निकल आए और उन्होंने इसराइली जारहियत के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे किए। बाज़ मुल्कों के मुजाहिरीन ने अपनी हुकूमतों से मुतालबा किया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं। Yaptıkları saldırı Müslümanlar birleşin. इसराइली दौरे के दौरान अमेरिकी सदर ने रूस का मवाजना हमास से कर दिया था, जिस पर अब रूस का शदीद रद्द अमल सामने आया है।
क्रेमलिन ने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बयानात जिनमें उन्होंने रूसी सदर पुतिन का हमास तहरीक से मवाजना किया था, नाकाबिल कबूल है। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने सहाफियों को बताया कि अब एक खतरनाक लम्हा पेश आने का इम्कान है। पेस्कोव ने कहा कि एक जिम्मेदार मुल्क के सरबराह के लिए इस तरह की बयानबाजी नामुनासिब है। यह हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। हम रूसी फेडरेशन और अपने सदर की तरफ से इस तरह के लहजे को किसी सूरत कबूल नहीं करते। इराक़ी ज़राए ने इराक़ी कुर्दिस्तान के इलाके में अमरीकी ज़ेर कब्ज़ा फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले की इत्तला दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल-मयादीन चैनल ने इराक़ी ज़राए का हवाला देते हुए बताया है कि कुर्दिस्तान के इलाके में अमरीकी फ़ौज के हेडक्वार्टर हरर बेस को निशाना बनाया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ की इस्लामी मज़ाहमती तहरीक ने इराक़ी कुर्दिस्तान के इलाके में अमेरिका के ज़ेर कब्ज़ा एक अड्डे पर ड्रोन हमले की इत्तला दी है। इराक़ के ज़राए के मुताबिक हरर बेस को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। अमेरिका में फायरिंग का एक और वाक़या पेश आया है। अमेरिकी पुलिस का कहना है कि वाशिंगटन में कल एक 19 साला नौजवान ने फायरिंग करके 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। इस मुसल्लह शख्स की फायरिंग में एक 13 साला लड़का, 18 व 21 साल की 2 ख़वातीन हलाक हो गए। फायरिंग के इस वाक़े में अमेरिकी पुलिस के मुताबिक एक 21 साला औरत ज़ख्मी भी हुई है, जिसकी हालत नाजुक बताई गई है। फायरिंग की वजूहात फिलहाल सामने नहीं आई है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन सिफारतकारों के खिलाफ इंडियन हुकूमत का क्रैकडाउन दोनों ममालिक के लाखों अफराद के लिए मामूल की ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो का ये बयान कनाडा की जानिब से अपने 41 सिफारतकारों को इंडिया से वापस बुलाने के बाद सामने आया है। कनाडा ने इंडिया की जानिब से एक तरफा तौर पर इन सिफारतकारों की हैसियत को मनसूख करने की धमकी दी थी, जिसके बाद कैनेडियन हुकूमत ने अपने उन 41 सिफारतकारों को वापस बुला लिया है। इस दरमियान खबर है कि कनाडा ने मुंबई में अपना वीज़ा ऑफिस बंद कर दिया है। हिंदुस्तान ने स्पेस की दुनिया में फिर एक मरतबा तारीख रकम करते हुए गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। इस मौके पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि मुझे गगनयान TVD-1 मिशन के कामयाब टेस्ट का ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमने इस लॉन्चिंग के साथ एक मरतबा फिर तारीख रकम की है। इस मिशन का मकसद क्रू एस्केप सिस्टम का मुजाहरा करना है। TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 seconds. प्रथम प्रमोशन Released, main suit deployed. And there is a confirmation that drogue chutes have been released and pilot chutes have enabled the main parachutes to deploy. इसरो अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ. ISRO has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer to the prestigious Gaganyaan mission. We take leave from you. Do continue to stay tuned for the. कांग्रेस ने मुख्तलिफ घोटालों को लेकर बीजेपी पर जमकर तनकीद की है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि भगवान राम के नाम पर वोट लेने वालों ने राम के घर को भी नहीं छोड़ा और वहां भी घोटाला किया। साथ ही उन्होंने कैग की रिपोर्ट को लेकर भी मोदी सरकार पर तंज किया है। और सब छोड़िए, सड़क छोड़ दीजिए, आयुष्मान भारत योजना भी छोड़ दीजिए। भगवान राम के नाम पर वोट लेने वालों ने क्या किया कि भगवान राम के घर को नहीं छोड़ा। अयोध्या विकास परियोजना में ठेकेदारों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का फर्जी बड़ा कर दिया। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं कि क्या CAG रिपोर्ट्स में आया था। उड़ान, बड़ी बड़ी स्कीम्स जिनका नाम ले लेकर प्रधानमंत्री जी पूरे दिन प्रचार करते हैं। उड़ान,
रेलवे, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण विकास, कहीं नहीं छोड़ा। खाऊंगा भी, खिलाऊंगा भी, अगर बता दोगे तो आपको चुप भी कराऊंगा। हमारे सवाल हैं प्रधानमंत्री से। आपके नारे तो हमने बहुत सुन लिए। ये जमीनी काम, सारा फील्ड वर्क बंद करने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया? तो मुर्मू जी की जो हालत आपने कर रखी है वो हमें मालूम है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, मैं मुर्मू जी मतलब ये वाले मुर्मू जी, वो वाले नहीं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। जब उन्होंने मांग की कि तुरंत चुनाव होने चाहिए, उन्हें हटा दिया गया। अब ये सीएजी हैं, 9 महीने का कार्यकाल बचा है। इन पर किस तरह का दबाव है कि अब वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे नई रिपोर्ट्स पर, जब से ये रिपोर्ट्स आई हैं। हम ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, ये किसके निर्देश पे सीएजी का गला घोंटा जा रहा है? या आपके निर्देश हैं या आपके छोटे भाई के निर्देश हैं जो गृह मंत्री हैं आजकल? निर्देश किसके हैं? किसका दबाव है कि फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे? हमारा दूसरा सवाल है कि जो घोटालों को उजागर करते हैं उन सीएजी अधिकारियों का तबादला क्यों किया गया, इसका जवाब इस देश को दीजिए। क्या इसलिए कि वो चुपचाप जहां आप कहते वहां साइन नहीं कर रहे थे? क्या इसलिए कि उन्होंने आपको आईना दिखाया? क्या इसलिए कि आपके तथ्य, आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत पूरे देश के सामने रख दी गई? एक स्वायत्त संस्था पर यूं इस तरह से बुलडोजर चलाएंगे आप और देश चुपचाप देखता रहेगा, विपक्ष चुपचाप देखता रहेगा? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनमें से कुछ अधिकारी तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए थे सीएजी में और उनको हटा दिया गया। मोदी सरकार आदतन अपराधी हो गई है, संस्थाओं को खत्म करने का अपराध। मोदी सरकार की मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बेमाने करार दिया था, जिस पर कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया शुरे थे। उन्होंने शदीद रद्द मज़ाहिर करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी जी देश के वुमेन्स और चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर से ये सुनकर ताज्जुब होता है और शर्म भी आती है। स्मृति ईरानी जी का एक बयान सुना, उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है, बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। और वो सुबह से निकली हुई है घर से, 4 बजे से कोचीन गई और फिर कहां आई और फिर कहां आई फ्लाइट से। तो अगर कोई उन्हें भी फोन करके पूछेगा तो वो बताएंगी हाँ मैं भी भूखी हूं। मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इंसेंसिटिविटी है, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भुखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रही हैं। क्योंकि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती है और अगर नहीं जानती है तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेविली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। अंडर नरिशमेंट में पता चलता है कितनी कैलोरी इनटेक हो रही है, चाइल्ड स्टंटिंग में पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की अपनी एज के हिसाब से कितनी लंबाई है, चाइल्ड वेस्टिंग में पता चलता है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अपने लंबाई के हिसाब से क्या वजन है और वो माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है। और चाइल्ड मोर्टालिटी बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो उसका इंडिकेटर है कि ये माल न्यूट्रिशन से हो रही है, एनवायरमेंट कारणों से हो रही है। ये 4 इंडिकेटर्स हेविली बेस्ड ये सर्वे पे रहता है। तो ये कह देना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मखौल उड़ाना ही नहीं है, बड़ा दर्दनाक भी है। और ये सारे चारों इंडिकेटर्स यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है, जिस पर आपकी सरकार प्रतिबद्ध है अचीव करने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि एज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आपको इसके बारे में पता नहीं है, और पता है तो आप क्यों बिना पलक झपकाए झूठ बोल रही हैं। लेकिन आपका एक झूठ मेरे गले के नीचे नहीं उतरा और उस पर मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहती हूं। आपसे ज्यादा सशक्त और वीआईपी कम महिलाएं होंगी हिंदुस्तान में। आप इस हिंदुस्तान को हवाई जहाजों से नाप रही हैं, जैसा कि आपने अपने वीडियो में कहा। तो मैं सिर्फ उस पर एक बात कहना चाहती हूं, उन हवाई जहाजों में मील मिलती है, ऑर्डर कर लीजिएगा। जहां आप पहुंचती हैं आप वीआईपी हैं, हर तरह का खाना मिलता है, ऑर्डर कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप ये कहती हैं कि अगर फोन आएगा और आप बता देंगे कि आप
भुखमरी का शिकार हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों के घाव को जरूर कुरेदती हैं जो गुर्बत, गरीबी और भुखमरी के चलते रात की एक रोटी कम खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। बीजेपी के लीडर अपने और अपने बिजनेसमैन दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। मोदी अपने लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदते हैं, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ये बातें प्रियंका गांधी ने राजस्थान के दौसा में कही है। भाजपा के आज नेता जो हैं वो सबसे पहले अपने अहंकार को, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री 8-8 हजार करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं और वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। 27,000 करोड़ की इमारतें बनी जा रही हैं, वही कहते हैं कि ओपीएस पेंशन के पैसे नहीं हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान कड़वाहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दिए जाने से नाराज अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस इस तरह का रवैया इख्तियार करेगी तो उसके साथ कौन खड़ा होगा। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कास्ट सेंसस मामले पर भी कांग्रेस का नाम लिया। इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, जो राजनीतिक मुझे उम्र से आप लग रहा है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे। ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं, तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है। तो ये तो चमत्कार सही है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। सर, तल्खी की यही तो वजह नहीं है। नहीं, तल्खी की वजह ये नहीं है। तल्खी की वजह मैंने आपको बता दिया कि अगर आजमगढ़ के साथ किसी पार्टी के लोगों का इमोशन है तो दूसरे पार्टी के लोगों को बड़ा सावधान होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो आजमगढ़ के लिए बोल रहे हैं तो उनके भी क्षेत्र हैं जिनसे उनका भी इमोशन है। अगर हम लोग इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिवपुरी जिले में एक प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लेकर मुतनाज़ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजस्थान में गए तो हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया। नरोत्तम मिश्रा ने सवालिया लहजे में कहा, तुमने यानी राहुल गांधी ने कभी किसी दूसरे मजहब पर सवाल क्यों नहीं उठाया? हमारी कास्ट सेंसस की बात की, दूसरे की क्यों नहीं कही? क्योंकि अगर दूसरे की बात की तो सर तन से जुदा हो जाएगा। आखिर ये सारे हमले हमारे मजहब पर ही क्यों हो रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा पर पार्लियामेंट में सवाल पूछने के बदले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेने के इल्जामात हैं। इन इल्जामात पर महुआ मोइत्रा ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी का एजेंडा है मुझे चुप कराना। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन मीडिया से बात कर रहे हैं, प्लीज लोकसभा के रूल्स देखें, कैसे एफिडेविट मीडिया तक पहुंचा। चेयरमैन को इसकी जांच करानी चाहिए कि ये कैसे लीक हुआ। मैं दोहराती हूं कि बीजेपी एक नुकाती एजेंडा अडानी मामले में मेरा मुंह बंद कराने के लिए लोकसभा से मुझे निकाल देना चाहती है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइली बमबारी में महलूक फलस्तीनियों की तादाद 4000 से जायद हो गई। इसराइली बमबारी में तारीखी मस्जिद अल उमरी अल कबीर शहीद, एक चर्च भी मुकम्मल तौर पर हुआ तबाह। कतर की हमास के साथ कामयाब बातचीत। यरगमाल बनाए गए 2 अमरीकी खातून कैदियों को इंसानी बुनियाद पर हमास ने कर दिया रिहा।
दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक और दीगर कंट्रीज में फ़लस्तीनियों के साथ एकजुहती का इजहार करते हुए मुजाहरे जारी। इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देने का किया जा रहा है पुरजोर मुतालबा। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात दिन ब दिन हो रहे हैं खराब। अब कैनेडियन पीएम ट्रूडो ने कहा, लाखों अफराद की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है हिंदुस्तान। स्पेस की दुनिया में हिंदुस्तान ने फिर एक मरतबा रख्म की तारीख। गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट का कर लिया गया कामयाब टेस्ट। और मोदी सरकार के दौर में हुए मुख्तलिफ घोटालों का कांग्रेस ने पर्दाफाश करने का किया दावा। पवन खेड़ा ने कहा, राम के नाम पर वोट लेने वालों ने भगवान राम के घर को भी नहीं छोड़ा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।